आज का जो टॉपिक है वो है ठोसों में दोष। इसे क्रिस्टलों में भी दोष कहा जा सकता है क्योंकि सभी क्रिस्टल एक ठोस के समान ही होते हैं। तो किसी भी ठोस में जो कण उपस्थित होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, नियमित व्यवस्था में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जो कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है और उन कणों की व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी उसमें नज़र आती है, कोई एटम्स या कोई कण अपने स्थान छोड़ करके चला जाता है या कोई बाहर से कोई एटम्स आकर के उपस्थित हो जाता है, तो उस समय क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरली रूप से तो स्वाभाविक है, कभी कोई चीज़ आदर्श नहीं होता है। कोई वस्तु ले लीजिए, कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्रिस्टल भी आदर्श नहीं होते हैं। क्रिस्टलों में भी कुछ न कुछ दोष उत्पन्न होते रहते हैं या पाए जाते हैं। ठीक, तो ठोसों में जो दोष है वो कणों की व्यवस्था के आधार पर होते हैं। तो मुख्य रूप से दो दोष ठोसों में जो या क्रिस्टलों में दो दोष उत्पन्न हो सकते हैं। एक होता है बिंदु दोष, एक हो सकता है बिंदु दोष और दूसरा होता है पंक्ति दोष। एक हो सकता है बिंदु दोष और एक हो सकता है पंक्ति दोष। ये दो दोष देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिंदु दोष क्या होता है? ठीक है, तो जो क्रिस्टल में कणों का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक, तो ये जो कण है जिस पॉइंट पे उपस्थित होता है उसको बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इस कण के बिंदु पे अगर कोई दूसरा कण आकर के उपस्थित हो जाता है, ये कण जो है इस बिंदु को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, तो इस समय जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं बिंदु दोष। ठीक है, और अगर पूरे पंक्ति में ही दोष है, यहाँ इस पूरे ये एक पंक्ति के समान है, ये भी एक पंक्ति के समान है, ये भी एक पंक्ति के समान, अगर इस पूरे कणों की व्यवस्था में अरेंजमेंट हो दोष उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं पंक्ति दोष। पूरे पंक्ति में अगर व्यवस्था गड़बड़ है तो उसे पंक्ति दोष बोलेंगे। अगर किसी एक पॉइंट पे कोई एटम चला गया है या कोई एटम बाहर से आ गया है तो उसको बिंदु दोष बोलते हैं। तो हम लोग बिंदु दोष की बात ज़्यादा करेंगे। तो बिंदु दोष जो होते हैं वो कुल दो प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष। और दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष। ये दो प्रकार के दोष हो सकते हैं बिंदु दोष में, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इसको नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये कुल दो प्रकार के दोष बिंदु दोष हो सकते हैं। ठीक है,
अब ये रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या या उनका अनुपात इक्वल होता है, 1:1 रेशियो में होता है, तो उसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। अगर दोष उत्पन्न होने के बाद प्लस और माइनस धनायन या ऋणायन के अनुपातों में कोई अंतर नहीं होता है, उनका रेशियो अगर मेंटेन रहता है, तो उसको रस समीकरण मितीय दोष कहेंगे। और अगर धनायन और ऋणायनों के रेशियो में अंतर मिलेगा तो उस समय जो दोष उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे अरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है ना? अगर रेशियो मेंटेन है धनायनों और ऋणायनों की तो स्टाइकोमेट्रिक, और नहीं है तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ठीक है। अब ये रस समीकरण मितीय दोष भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, यहां पे लिख दे रहे। एक होता है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष, और दूसरा होता है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। इसी तरह अरस समीकरण मितीय दोष भी दो प्रकार का होता है। पहला और दूसरा। यह पहला धातु अधिकता दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। ठीक है। तो ये दोष हैं जो कि कई प्रकार के आपको मिल जाएंगे। जैसे पहले अगर बिंदु दोष की बात करें, एक क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है दो तरह का, एक बिंदु और एक पंक्ति, दो प्रकार का। फिर ये बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। फिर दोबारा जो रस समीकरण मितीय दोष होता है वो भी दो प्रकार का होता है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक उसी प्रकार अरस समीकरण मितीय दोष भी दो प्रकार के होते हैं, और वो है धातु अधिकता दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कुछ समय बाद आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।